दो दिलों की नन्ही दास्तां भांग तेज। तुम्हारी बच्ची नहीं है वो, आशी मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी, समझी तुम? यश गुस्से से बोला। उसकी बातें सुनकर सांची हैरानी से उसे देखने लगती है। ये क्या कह रहे हैं आप? आशी हमारी भी बेटी है, हम उनकी एंजल मम्मा है। बंद करो अपना ड्रामा और अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम भी मत लेना। तुम जैसी झूठी औरत को मैं अपनी बेटी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। यश की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वहीं यश की बातें सुनकर सांची बिल्कुल हैरान थी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमसे कोई गलती हुई है क्या? अगर हमारी वजह से आपको ठेस पहुंची है तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसे मत कहिए। क्यों, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही तुम्हें? मैं समझता रहा कि तुम यहाँ मेरी बेटी के लिए आई हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मेरे पैसे से मतलब है। पैसों के लिए कोई इतना गिर सकता है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सांची को यश की बातें समझ नहीं आती है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने किया क्या है? सच में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या नासमझी का ढोंग कर रही हो? मैंने तुम पर भरोसा करके अपना क्रेडिट कार्ड दिया था ताकि तुम्हें कभी किसी चीज के लिए सोचना न पड़े, लेकिन तुमने क्या किया? मेरा भरोसा पल में तोड़ दिया। यश की बात सुनकर सांची शर्मिंदा होते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए। हम आपको बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पाए, यही कहना चाहती हो ना? इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो? तुमने मुझे धोखे में रखकर मुझसे शादी की है। पहले से ही शादीशुदा होते हुए तुम किसी और आदमी से शादी कैसे कर सकती हो, वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए? इतनी गिरी हुई हरकत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यश की बात सुनकर सांची को एक झटका लगता है। वो यश से बोली, ये आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने तो ये पैसे बाबा के इलाज के लिए लिए थे। झूठ, एक और झूठ। अब बस करो सांची, और कितने झूठ बोलोगी? चलो मान लिया तुमने वो पैसे। अब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको यकीन नहीं है ना हम पर? हम अभी माँ जी को फ़ोन करते हैं। उन्होंने ही हमें आपसे कुछ कहने से मना किया था। अभी आपको सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वो पुष्पा जी को फ़ोन करने लगती है। पुष्पा जी फ़ोन उठाकर हेलो कहती हैं। तभी सांची बोली, माँ जी आप प्लीज़ यश जी को सच बता दीजिए ना, बाबा का इलाज चल रहा है। आपने मुझे पैसे मांगे थे और मैंने यश जी के पैसे आपको दिए। प्लीज़ आप इन्हें कहिए ना, इनको लग रहा है हम झूठ बोल रहे। आप सच बताइए ना इन्हें। सांची इतना कहकर फ़ोन स्पीकर में कर देती है। तभी पुष्पा जी बोली, पैसे? कौन से पैसे सांची बेटा? तूने मुझे कब पैसे दिए और मैं तुझसे पैसे क्यों मांगूंगी? तेरे बाबा तो बिल्कुल ठीक है। पुष्पा जी की बात सुनकर यश सांची की ओर गुस्से से देख रहा था और सांची उनकी बात सुनकर हैरान थी। माँ जी आप झूठ क्यों कह रही हैं? प्लीज़ माँ जी यश जी को सच बता दीजिए। आपने ही कहा था ना बाबा का ऑपरेशन। ऑपरेशन? सांची तो क्या बोले जा रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुष्पा जी जानकर अनजान बनते हुए बोली, माँ जी। सांची आगे कुछ कहती उससे पहले ही यश उससे फ़ोन छीनकर काट देता है। बस बहुत हो गया, और कितने झूठ बोलोगी? चलो मान लिया तुमने वो पैसे अपने बाबा के इलाज के लिए दिए, लेकिन इसे देखकर क्या कहना चाहोगी तुम? यश उसके सामने उसकी और मानव की शादी की तस्वीर दिखाते हुए बोला। ये देखकर सांची हैरानी से उसे देखने लगती है। उसे कुछ ना बोलते देखकर यश बोला, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? बोल दो कि ये भी झूठ है। कह दो कि इस तस्वीर में जो दुल्हन के जोड़े में है वो तुम नहीं हो। सांची की आंखों से आंसुओं की धारें लगातार बहने लगती हैं। वो अपना सर नीचे करते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इन सब के बाद भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुमने मेरे परिवार को, मुझे इतने दिनों से धोखे में रखा है और झूठ बोलकर सबसे छुपकर तुम अपने पति से मिलती हो। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि औरत होकर तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो। हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको सब बता देना चाहते थे। हम शादी से पहले ही आपको सच्चाई बता देना चाहते थे कि तुम पहले से शादीशुदा हो, लेकिन इतने अमीर घर, ये सारे ऐशो आराम तुम खोना नहीं चाहती थी। इसलिए तुमने अपने परिवार से मिलकर ये प्लान बनाया और भोली बेचारी बनकर हमें धोखे में रखा। यही कहना चाहती हो ना तुम? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो बस बहुत सुन लिया तुम्हारा झूठ। इससे पहले कि आशी उठ जाए, चली जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस घर में दोबारा कदम रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। हम आशी की एंजल मम्मा हैं, हम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो उठते ही हमें ढूंढेगी। हम कहीं नहीं जाएंगे आशी को छोड़कर। यश जी आप एक बार हमारी बात सुनिए, हम आपको सारी बातें बताते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना कहकर यश उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लेकर आता है। सांची उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती है। वहीं हॉल में बैठे यशोदा जी, मोहन जी और नैन्सी यश को सांची को इस तरह खींचते हुए ले जाते देख हैरानी से उसकी ओर बढ़ते हैं। रुक जाओ यश, सांची के साथ ही किस तरह का बर्ताव कर रहे हो तुम?
मोहन जी सख्ती से बोले। ये सुनकर यश मोहन जी से सख्त आवाज में बोला, आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। ये औरत की इस घर में कोई जगह नहीं है। आज से इस औरत से हमारे सारे रिश्ते खत्म। यश, तेरा दिमाग ठीक है? ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? छोड़ उसका हाथ, यशोदा जी बोली। यश किसी की बात नहीं सुनता और सांची को खींचते हुए दरवाजे के पास ले आता है और उसे दरवाजे से बाहर झटकते हुए बोला, आज से तुम्हारा हमसे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई रिश्ता नहीं। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इतना कहकर यश दरवाज़ा बंद करने ही वाला होता है कि तभी अचानक सांची को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर यश रुक जाता है। नैन्सी जल्दी से जाकर सांची को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती है। ये देखकर नैन्सी यश की ओर देखकर बोली, भाई ये क्या कर रहे थे आप? भाभी को इस हालत में आप घर से कैसे निकाल सकते हैं? सांची भाभी प्रेग्नेंट है। सांची की बात सुनकर यश को एक झटका सा लगता है। सांची बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। डॉक्टर सांची का चेकअप करके रूम से बाहर आती है, तभी यशोदा जी डॉक्टर को देखते ही बोली, डॉक्टर सांची ठीक है ना? डोंट वरी, अभी वो ठीक है। शायद ज्यादा स्ट्रेस और भूखे पेट की वजह से उन्हें चक्कर आ गया। देखिए, इन दिनों आपको माँ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। उनका इस तरह से भूखे रहना ठीक नहीं है। इससे बच्चे और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। उनके लिए ज्यादा स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। आप प्लीज़ माँ का अच्छे से ख्याल रखें। मैंने इसमें कुछ दवाई लिखी है, आप इसे ले आइएगा। डॉक्टर एक पर्ची देते हुए बोली और वहां से चली गई। यशोदा जी यश की ओर देखती हैं, जो अपना सर नीचे किए खड़ा था। वो उसे एक नज़र देखकर कमरे के अंदर चली जाती है। मोहन जी भी एक नज़र यश की ओर गुस्से से देखते हैं और बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। यशोदा जी कमरे में आती हैं, जहां सांची को होश आ चुका था। उसके साथ नैन्सी भी थी। यशोदा जी अंदर आकर सांची के पास बैठ जाती हैं और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, सांची, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक अंश पल रहा है। तुम्हें अपना और अपने बच्चे दोनों का ख्याल रखना है। तुम्हें अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना है, समझी? ये सुनकर सांची के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यशोदा जी के गले लगकर खूब रोती है। यशोदा जी उसे चुप कराते हुए बोली, बस अब रोना नहीं। सुबह से भूखी हो, चलो कुछ खा लो। एक नौकर खाने की प्लेट लेकर आता है। सांची ये देखकर धीरे से बोली, माँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ भी खाने का। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा खा लो, यशोदा जी बोली। ये सुनकर सांची कुछ नहीं कहती है। तभी यशोदा जी उसकी ओर एक निवाला बढ़ाती हैं। ये देखकर सांची की आंखें भर आती हैं। वो अपना मुंह खोलकर पहला निवाला खाती है। सांची को रेस्ट करने का बोलकर नैन्सी भी घर के लिए निकल जाती है। रात को सांची के साथ आशी कमरे में ही होती है। आशी सांची के कमरे में ही बातें करते करते सो जाती है। सांची उसके सर पर हल्की हल्की थपकी दे रही थी। वो उसे देखते हुए बोली, सॉरी बच्चा, आज आपको हमारी कितनी ज़रूरत थी और हम आपके साथ नहीं थे। पर अब आपकी एंजल मम्मा आपको कहीं भी अकेले छोड़कर नहीं जाएगी, आई प्रॉमिस। इतना कहकर वो उसके सर पर चूम लेती है। यश कमरे में आता है। आशी को सांची के साथ देखकर वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर घुस जाता है। तभी सांची यश को जाते हुए देख खुद से बोली, हमें यश जी से बात करनी होगी, उन्हें सब कुछ बताना होगा। यश बाथरूम से बाहर आता है। वो कबर्ड से रजाई लेकर सोफे पर रखता है। ये देखकर सांची उससे बोली, आप बेड पर सो जाइए, हम सोफे पर सो जाएंगे। यश उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। ये देखकर सांची उसके पास आती है। यश की पीठ उसकी ओर थी। वो डरते डरते यश से धीरे से बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपको कुछ बताना है। यश उसकी ओर बिना मुड़े ही बोला, बोलो। आशी सो रही है, क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? वो उससे बोली। ये सुनकर यश बिना उससे कुछ बोले बाहर आ जाता है। सांची भी उसके पीछे आती है। उसके आते ही यश उसकी ओर देखकर बोला, जल्दी कहो क्या कहना है। ये सुनकर सांची उसकी ओर देखती है, फिर अपनी नज़रें झुका लेती है और कहती है, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज़ हैं। हम अपनी गलती मानते हैं। हमें पहले ही सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। यश जी, हमारा यकीन मानिए, हम इस तरह आपको धोखे में रखकर शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि हम। यश उसकी ओर देखता है। ये देखकर सांची चुप हो जाती है। यश उसके पास आकर धीरे से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा और पिछली सारी बातें भुला दूंगा, लेकिन
यश की बात सुनकर सांची खुश होती है, लेकिन आखिरी शब्द सुनकर वो असमझ सी उसकी ओर देखते हुए बोली, लेकिन क्या? लेकिन इसके लिए तुम्हें अबॉर्शन करानी होगी। यश धीरे से पर सटीक अपनी बात कही। सांची ये सुनकर चौंक कर उसकी ओर देखने लगती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि यश उससे ऐसा कुछ भी कभी कहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अबॉर्शन? आपको समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? सांची उसकी ओर देखकर नम आंखों से बोली। तभी यश उसकी ओर घिन भरी नजरों से देखते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? अबॉर्शन कराने में क्या प्रॉब्लम है? तुम क्या चाहती हो? किसी और के बच्चे को मैं अपना नाम दे दूं? बोलो। किसी और का बच्चा? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। सच में तुम्हें साफ साफ सुनना है? ठीक है, फिर सुनो। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे इस पाप को कभी नहीं अपनाऊंगा। यश की बातें सुनकर सांची गुस्से से बोली, यश जी, बस बहुत कह लिया आपने। अपनी पत्नी पर इतने गंदे इल्जाम लगाते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा? बस इतना ही जान पाए हैं हमें? जान ही तो नहीं पाया तुम्हें। तुम्हारी भोली सूरत ने मुझे भी धोखा दे दिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस भोले चेहरे के पीछे इतना बड़ा धोखा छिपा है। अगर पहले पता होता ना, तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास भी जाने नहीं देता। खैर, जो हो गया सो हो गया। मैं गुजरा हुआ कल तो नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल अब भी मेरे हाथ में है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है। आज रात का समय है तुम्हारे पास, सोच लो। मुझे कल सोचकर जवाब देना। गुड नाइट। इतना कहकर यश वहां से चला जाता है। सांची के कानों में अब भी यश की बातें किसी सुई की तरह चुभ रही थी। यश उसके चरित्र पर सवाल कैसे उठा सकता है? यश ने हमेशा उसे अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाना सिखाया, और आज वो खुद ही उसके आत्मसम्मान को रौंद कर चला गया। सांची अपने आंखों से आंसू पोंछती है और खुद से बोली, अब बस, बहुत रो लिया हमने, और लोगों ने हमारी कमजोरी का भी बहुत फायदा उठा लिया। लेकिन अब बस, अब हम चुप नहीं रहेंगे। अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाएंगे। लोगों को हम ये साबित कर देंगे कि एक नारी माँ दुर्गा हो सकती है, माँ काली हो सकती है, लेकिन अबला नहीं। इशिका अपने कमरे में खड़ी होकर कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसका फोन बज उठता है। फोन उठाकर वो हेलो कहती है। तभी दूसरी ओर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर वो गुस्से से तिलमिलाते हुए उठती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? सांची प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी दूसरी ओर से एक आदमी बोला, मैडम, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मैंने अपने कानों से सुना है उस डॉक्टर को बोलते हुए। ये सुनकर इशिका गुस्से से अपना फोन पटकते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। सांची, तुमने ये सही नहीं किया। यश सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। यश को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। लगता है अब तुम्हें भी मुझे वहीं भेजना पड़ेगा जहां मैंने उस आराधना को भेजा था। सांची अपने कमरे में आती है। यश सोफे पर सो रहा था। यश को एक नज़र देखकर वो आशी के पास जाती है। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर वो उसके माथे को धीरे से चूम लेती है। वो नम आंखों से आशी की ओर देखती है और धीरे से बोली, हमें माफ़ कर देना आशी। हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आपके डैडी ने हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। हम जानते हैं, कोई हमें समझे या ना समझे, हमारी बच्ची हमें ज़रूर समझेगी। इतना कहते हुए आंसू की एक धार उसके गालों पर लुढ़क जाती है। वो टेबल से फोटो फ्रेम उठाती है जिसमें आशी और यश की तस्वीर लगी थी, और एक नज़र यश की ओर देखती है। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी। वो तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। वो नीचे हॉल में आती है। आराधना के तस्वीर के सामने आकर वो अपनी नम आंखें लिए खड़ी थी। आराधना जी, हमें माफ़ कर देना। हम हमारी बच्ची का ध्यान नहीं रख पाए। हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और इसके लिए यश जी हम पर फिर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे, और शायद आप भी हमसे गुस्सा होंगी, है ना? लेकिन हम आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे। यश जी सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनके दिल में आपके लिए जो जगह है वो हमेशा आपकी रहेगी। हम तो बस उनके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह चाहते थे, लेकिन शायद उनकी जिंदगी में हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछकर वहां से जाने लगती है। वो घर के दहलीज पर खड़ी होकर उस पल को याद करती है जब उसने पहली बार इस घर में अपने कदम रखे थे। ये सब सोचते हुए वो अपने कदम दहलीज से लांघते हुए बाहर चली जाती है। वो एक बार पूरे घर की ओर देखती है और झुककर चौखट में माथा टेककर वहां से चली जाती है। सांची रास्ते में फोटो पकड़े बेसुध सी चलते हुए जा रही थी। सुनसान रास्ते में उसके सिवा और दूसरा कोई भी नहीं था।
तभी अचानक से एक ब्लैक कलर की वैन सांची के पास आकर रुकती है और उस वैन से कुछ आदमी बाहर आकर सांची को जबरदस्ती वैन में डालने लगते हैं। इससे पहले कि सांची कुछ समझ पाती, वो लोग सांची को वैन में डालकर वहां से चले जाते हैं। सांची खुद को बचाने की छटपटा रही थी, तभी एक आदमी रुमाल में कुछ डालकर उसके मुंह पर रख देता है, जिससे सांची बेहोश हो जाती है। रात के 1 बज रहे थे। अचानक से बहुत तेज बिजली कड़कती है, जिसकी आवाज़ से डरकर आशी की नींद खुल जाती है और वो रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर यश की नींद खुल जाती है। आशी को रोते देख वो जल्दी से उठकर उसके पास आता है और उसे अपनी गोद में बिठाकर बोला, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? चोट पर दर्द हो रही है क्या? ये सुनकर आशी रोते हुए बोली, एंजल मम्मा कहाँ है, एंजल मम्मा। बेटू रोते नहीं, देखो डैडी तो आपके पास ही है, आप तो ब्रेव गर्ल हो ना, ऐसे नहीं रोते, चलो चुप हो जाओ। यश आशी को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी एंजल मम्मा की रट लगाए रखती है। आशी के रोने की आवाज़ से यशोदा जी और मोहन जी भी कमरे में आ जाते हैं। आशी को रोते देख यशोदा जी यश से बोली, क्या हुआ यश, आशी इतना रो क्यों रही है? पता नहीं माँ, मैं जब उठा तो देखा आशी अचानक से रोने लगी और चुप भी नहीं हो रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंजल मम्मा, एंजल मम्मा। आशी रोते हुए बस यही बोले जा रही थी। तभी मोहन जी इधर उधर देखते हुए बोले, सांची कहाँ है? आशी उसे इतना पुकार रही है, वो है कहाँ? यश कुछ भी नहीं कहता है। तभी यशोदा जी यश की ओर देखते हुए बोली, यश सांची कहाँ है? मुझे नहीं पता, यश छोटा सा जवाब देता है। यशोदा जी आशी को गोद में उठाकर उसे शांत करा रही थी। कुछ देर में आशी रोते रोते सो जाती है। यशोदा जी उसे बेड पर सुला देती हैं। मोहन जी यश की ओर देखकर बोले, यश सांची कहाँ है? यश कुछ नहीं कहता है। उसे चुप देखकर यशोदा जी भी उसके पास आकर बोली, यश सच सच बता, सांची और तेरे बीच कुछ हुआ है क्या? सांची कहाँ है? तू चुप क्यों है? बता सांची कहाँ है? तूने देखा ना आशी सांची को ही बस पुकार रही थी। आशी को मैं संभाल लूंगा, 5 साल तक मैंने उसे अकेले ही संभाला है, आगे भी संभाल लूंगा। मेरी बेटी के लिए उसके डैडी है और किसी की जरूरत नहीं है उसे, यश बोला। ये सुनकर मोहन जी बोले, आशी को सांची के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता है। पहले की बात कुछ और थी यश, अब आशी सब समझती है और तू तो जानता है ना सांची आशी का कितना ख्याल रखती है। ख्याल? अगर उसे इतना ही ख्याल है मेरी बच्ची का, तो क्यों वो मेरी बच्ची को अकेला छोड़कर चली गई? और अभी जब वो रो रही थी तो क्यों नहीं आई वो मेरी बच्ची को चुप कराने? बताइए, मेरी बच्ची सीढ़ियों से गिर गई, उसके सर पर चोट आई है, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क पड़ेगा भी क्यों? कौन सी आशी उसकी सगी बेटी है? आखिर है तो एक सौतेली माई। और अब मुझे भी उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे जो करना है करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यश, ये कैसी बातें कर रहा है तू? सांची तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, उसका ख्याल रखना तेरा फर्ज है, तू अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता है, यशोदा जी बोली। यशोदा जी की बात सुनकर यश अपनी मुट्ठी भींच लेता है और गुस्से से बोलता है, आप सबको जो करना है कीजिए, पर प्लीज मुझे बख्श दीजिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। यशोदा जी मोहन जी की ओर निराश होकर देखती हैं। सांची धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे अभी भी थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाकर डरते हुए बोली, ये हम कहाँ हैं? तभी किसी के कदमों की आवाज उसके कानों पर पड़ती है। सामने उसे एक काली सी परछाई खुद की ओर आती हुई दिखाई पड़ रही थी। वो घबराते हुए बोली, कौन है वहां? तभी वो परछाई धीरे धीरे आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। उस शख्स को देखकर सांची की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो हैरानी से बोली, आप? कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।